बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और ये क्वेश्चन काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 15 से मिलता जुलता है, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप, ठीक है, OH ग्रुप जो कि कहाँ जुड़ा हुआ है, टू द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, यानी कि बात किसकी कर रहे हैं, फिनॉल की। बेंजीन के ऊपर अगर OH जुड़ा हो तो इसको हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, बेंजीन पे अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। सो दिस एक्टिवेट्स इट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स को अपने पास में बुलाता है। अब इलेक्ट्रोफाइल्स होते कौन हैं, तो ये तो वैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, ऐसी स्पीशीज जो कि खुद कैसी हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, जो खुद पॉजिटिवली चार्ज होंगी वो, या जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होंगी वही तो जाके इलेक्ट्रॉन को लव करेंगी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करेंगी। तो ऐसी स्पीशीज जिनको कि इलेक्ट्रॉन से प्यार है, जिनकी खुद के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो फिनॉल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। इसके लिए हमें क्या ड्रॉ करना होगा, हमें ड्रॉ करने होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आप यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख सकते हो फिनॉल के। एक्चुअली जो फिनॉल होता है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये जो OH ग्रुप यहाँ लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के पास में प्रेजेंट है लोन पेयर्स जो कि किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तभी हम उनको लोन पेयर कहते हैं। तो क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर तीन तीन डबल बॉन्ड है, और इन तीन डबल बॉन्ड्स के होने की वजह से ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वो दे सकता है इस बेंजीन रिंग को, तो वो दे देता है। ठीक है, अब जैसे ही ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स जाएंगे बेंजीन रिंग के पास में, सबसे पहले बॉन्ड की शिफ्टिंग कुछ इस तरह से होगी। पर क्योंकि कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, तो जो साइड वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड है उसको अपने बॉन्ड को शिफ्ट करना होगा ओवर दी ऑर्थो पोजिशन। तो यहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चार्ज को साथ का साथ देखते जाओ। तो एक नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो पोजिशन पे डेवलप होता है। बट अगेन कहीं पे भी अगर नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी तरह का चार्ज है, तो वो चाहता है उससे छुटकारा पाना। तो वो क्या करेगा, बदले में अपने बॉन्ड्स को शिफ्ट करेगा साइड वाले कार्बन पे, जिससे कि जो पैरा पोजीशन है, यानी कि 1/4 पोजीशन है, उस पे अब एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगेन ये पोजीशन चाहेगी कि ये खुद को न्यूट्रल करके रख सके, तो ये साइड वाले कार्बन की तरफ अपने बॉन्ड को शिफ्ट करेगी, जिससे कि बॉन्ड जो है वो फर्दर कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और वापस से एक बार ऑर्थो पोजीशन पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, वापस से जब ये बॉन्ड जो है वो फर्दर शिफ्ट होता है, तो फिर से आपको फिनॉल मिल जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था वही मिल जाएगा। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, 3 4, और एक्चुअली फर्स्ट और फिफ्थ जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही है। तो हम कह सकते हैं 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे। तो मेन क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट क्यों करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी कि इनको ऐसी जगह पर अटैक करना होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट हो। और अब बेंजीन रिंग के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज है, और अगेन ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऑलमोस्ट 70% ऑफ जो बेंजीन रिंग है वो OH की प्रेजेंस में नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है। नॉट जस्ट 70%, एक्चुअली 80%। 80%, क्योंकि सिर्फ मेटा पोजिशन ऐसी पोजिशन है जहां पे कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो ऑलमोस्ट 80% जो आपकी बेंजीन रिंग है वो नेगेटिवली चार्ज है। इसलिए यहाँ पे बेंजीन के ऊपर अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो कि ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है। इसी वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलती है फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? सो आई गेस कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस यही इसका जवाब है और यही इसका पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। आई गेस कि आप यहाँ से भी थोड़ा सा देख सकते हैं। और हाँ, एक और बात, जो OH के लिए मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए ये बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में जाएंगे। इस इफेक्ट को हम कहते हैं +R इफेक्ट, या फिर इसी को ही +M यानी कि मीजोमरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जिससे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहां पे हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करेंगे डिटेल में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड सी यू वेरी सून।